शिव पुराण अनुसार घर में आरती कैसे करें। आज हम बात करने वाले हैं शिव पुराण के अनुसार घर में आरती कैसे उतारी जाती है, क्या है सही विधि, किन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए और क्यों सही आरती आपकी किस्मत बदलने की शक्ति रखती है। बहुत से लोग रोज आरती करते हैं, लेकिन शिव पुराण कहता है आरती केवल दीपक घुमाना नहीं है, यह सीधा महादेव से आत्मा का संवाद है। अगर विधि सही हो, भावना शुद्ध हो और नियमों का पालन किया जाए तो भगवान शिव स्वयं उस घर में निवास करते हैं। और जब भोलेनाथ घर में हो तो जीवन में से संकट अपने आप दूर होने लगते हैं। आज आप वह सब जानने वाले हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक अत्यंत सरल लेकिन अघोर शक्ति वाला शिव आरती रहस्य, जिससे आपकी साधना कई गुना प्रभावशाली हो जाएगी। शिव पुराण में आरती का महत्व क्यों इतनी शक्तिशाली। शिव पुराण बताता है कि जब कोई भक्त भावपूर्वक आरती करता है तो 3 दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं। प्रकाश शक्ति दीपक का तेज, जो अंधकार, भय, नकारात्मक विचार और ग्रह दोषों का नाश करती है। नाद शक्ति घंटी और शंख का ध्वनि नाद, जो आसपास की ऊर्जा को पवित्र बनाती है। भाव शक्ति भक्त की निष्ठा, महादेव भाव के भूखे हैं, सही भावना ही आरती को फलदायी बनाती है। शिव पुराण में लिखा है आरती से घर, मन और आत्मा तीनों पवित्र होते हैं। इसलिए सही विधि का जानना अत्यंत आवश्यक है। घर में शिव आरती करने से पहले 7 अनिवार्य तैयारी। शिव पुराण बताता है कि आरती शुरू करने से पहले ये चीजें जरूर तैयार कर लें। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, क्योंकि आरती ऊर्जा का महायज्ञ है। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। शिवलिंग या शिव पार्वती की स्वच्छ प्रतिमा रखें। दीपक घी का होना श्रेष्ठ है। धूप या अगरबत्ती अवश्य जलाएं। घंटी, शंख या ताल का प्रबंध रखें। मन को शांत कर ओम नमः शिवाय जप करें। कुछ सेकंड का ध्यान आरती को अत्यधिक प्रभावी बना देता है। शिव पुराण की विधि आरती कैसे शुरू करें। अब शुरुआत होती है सबसे महत्वपूर्ण भाग की। पहला चरण आह्वान। आरती शुरू करने से पहले 3 बार गहरी सांस लें और मन में कहें, हे महादेव, मेरी आरती स्वीकार करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़ें और ओम का एक लंबा उच्चारण करें। दूसरा चरण दीप प्रज्वलन। दीपक को दाहिने हाथ से जलाएं। शिव पुराण कहता है दीपक जलाते समय मन में कोई भी नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। तीसरा चरण तिलक व पुष्प अर्पण। अब शिवलिंग पर जल, बिल्व पत्र, पुष्प अर्पित करें। यह आरती की ऊर्जा को 100 गुना बढ़ा देता है। शिवलिंग के सामने आरती कैसे घुमाएं। यह भाग सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। सही दिशा। दीपक हमेशा घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। सही दूरी। दीपक शिवलिंग के बहुत करीब न ले जाए और न बहुत दूर। दूरी लगभग 1 फुट रहे। सही क्रम। शिव पुराण के अनुसार आरती 3 स्तरों पर ली जाती है। चरण नीचे के हिस्से की आरती। अनंतता और स्थिरता की ऊर्जा जागृत होती है। मध्य भाग हृदय के पास आरती। दया, करुणा, प्रेम की ऊर्जा बढ़ती है। शीर्ष सिर व जटाओं के पास आरती। ज्ञान, शिवत्व और दिव्यता का आह्वान होता है। सही विधि यही है। घंटी और शंख क्यों। शिव पुराण में लिखा है घंटी का नाद दुष्ट विचारों को नष्ट करता है और शंख फूंकने से नभ, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 तत्व संतुलित होते हैं।
आरती करते समय धीमी या मध्यम आवाज में घंटी बजाना शुभ होता है। आरती के दौरान शिव के 5 मुख्य मंत्र। आरती के समय इनमें से कोई भी मंत्र बोले। ओम नमः शिवाय सभी कष्ट दूर करता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे दीर्घायु और रोगनाशक। ओम महेश्वराय नमः घर में शांति बनाता है। हर हर महादेव शक्ति जागृत करता है। शिव आरती। ओम जय शिव ओंकारा पूरी आरती का प्रभाव बढ़ाती है। आरती के बाद क्या करना चाहिए? बहुत लोग आरती के बाद सीधा चले जाते हैं, लेकिन शिव पुराण बताता है कि आरती के बाद यह 3 कार्य अत्यंत आवश्यक हैं। दीपक की लौ को दोनों हथेलियों से ग्रहण करें और सिर पर लगाएं। यह दिव्य ऊर्जा को शरीर में भरता है। कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर मेडिटेशन करें। शिव तत्व भीतर उतरता है। कृपा प्रार्थना करें। मंत्र बोलें। हे शिव, जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करे, मुझे अपना बना ले। यह अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। आरती की सबसे बड़ी भूलें जो कभी नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण चेतावनी देता है। आरती बनावटी भाव से न करें। आरती बिना स्नान किए न करें, कम से कम चेहरा पैर धो लें। दीपक बुझते हुए न छोड़ें। झगड़ा या क्रोध के बाद तुरंत आरती न करें। शिवलिंग को घड़ी की उल्टी दिशा में आरती न दें। ये छोटी गलतियां आरती का प्रभाव कम कर देती हैं। घर में शिव आरती के लाभ जो जीवन बदल देते हैं। शिव पुराण के अनुसार घर में कलह समाप्त होता है। महादेव की कृपा से धन लाभ होता है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। भय, चिंता और अवसाद कम होता है। रोगों से मुक्ति मिलती है। रिश्तों की कड़वाहट पिघलती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह केवल एक पूजा नहीं, ऋषियों द्वारा सिद्ध आध्यात्मिक विज्ञान है। शिव पुराण की कहानी क्यों आरती इतनी चमत्कारी है? एक छोटी लेकिन प्रभावशाली कथा। एक गरीब ब्राह्मण था। हर रात केवल एक दीपक जलाकर शिवजी की आरती करता था। उसके घर में धन भी नहीं था, भोजन भी नहीं, लेकिन उसके पास था सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और बोले, मैं हर उस घर में रहता हूँ जहाँ भाव से आरती होती है। उस दिन से ब्राह्मण का जीवन बदल गया। कठिनाइयाँ समाप्त हुई, घर में खुशियाँ आईं। इस कथा का सार, दीपक बड़ा या छोटा नहीं, भाव बड़ा होना चाहिए। गुप्त सिद्धांत आरती के दौरान 5 सेकंड का शिव ध्यान। बस 5 सेकंड के लिए शिवलिंग पर जल की धारा कल्पना करें और मंत्र बोलें। ओम शिवाय स्वरूपाय नमः। शिव पुराण कहता है, यह ध्यान साधक में शिव तत्व जागृत करता है। अंत दर्शकों के लिए प्रेरणादायक संदेश। प्रिय साथियों, आरती सिर्फ एक रिवाज नहीं है, यह वह दिव्य पल है जब जीव शिव के सामने खड़ा होता है, भक्ति के सामने ब्रह्मांड झुकता है और महादेव स्वयं आपकी जिंदगी बदल देते हैं। अगर आपने इस विधि से आरती शुरू कर दी, तो आपके घर में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आएगी जिसे आप स्वयं महसूस करेंगे। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।